अपने दोबारा से अपने फायर ब्रांड यूथ को बुलाते हैं मिस्टर नमन अग्रवाल। वो बताएंगे कि आखिर ये जो लोग एक्साइटेड हैं वो बिजनेस है क्या। सर आवाज आ रही है सही? हाँ आ रही है। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आर यू एक्साइटेड? यस एक्साइटेड है आप लोग? बिल्कुल। तो चलिए देखिए, सबने अपने अपने एक्सपीरियंस बताए, सबने अपने अपने थॉट बताए, तो इनके पीछे देखते हैं क्या है। लोग बहुत अलग अलग तरीके के लोगों ने अपने विचार बताए, तो चलिए स्क्रीन के थ्रू देखते हैं। आप सभी लोगों ने आज सबसे ज्यादा एक शब्द बहुत सुना होगा, वो शब्द है बदलाव। आखिर बदलाव जरूरी क्यों है? तो चलिए प्रेजेंटेशन के थ्रू देखते हैं कि आखिर बदलाव जरूरी क्यों है। देखिए, आप सभी लोगों का स्वागत है विजिट स्तरीय 21वीं सदी के व्यापार के अवसर में, जिसका विषय है बदलाव हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है। और प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, और एसोसिएशन है हमारी संजय सलोनी रस्तोगी सर की। तो एक बार जोरदार तालियां कर सकते हैं इस वंडरफुल सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, हमारे मेंटर्स के लिए जोरदार तालियां। तो बात करते हैं बदलाव। तो बहुत सारे लोग कहेंगे जरूरी है या नहीं है, तो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि आपके लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं ये शब्द। देखिए, बदलाव कितना सरल शब्द है, लेकिन ये शब्द सरल तो है लेकिन जरूरी बहुत है सबके लिए, चाहे फिर वो आप हो या फिर मैं हूं। क्या आप समय के हिसाब से बदले हो? तो जिसका जवाब है हाँ, हम लोग सभी समय के हिसाब से बदले हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग बाहरी रूप से बदले हैं। जो हमारी सोच है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वो मैं आगे आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हम सिर्फ बाहरी रूप से कैसे बदले हैं, मेंटली कैसे नहीं चेंज हुए हैं। अब देखिए, अगर आप समय के हिसाब से नहीं बदलते तो दुनिया की रेस में पीछे छूट जाते हैं। आप सभी लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे, तो जिसका मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन आप मजबूरी में बदले गए हैं। बदलाव आपको बदलवाया गया, वो कैसे बदलवाया गया मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे आप सभी लोगों ने नोकिया का नाम सुना होगा, सबने, यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने नोकिया का फोन भी यूज करा होगा। और आज नोकिया दुनिया की रेस में पीछे रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि नोकिया में कोई भी कमी नहीं थी, आप सभी जानते। लेकिन क्या कमी थी? उसके माइंडसेट में कमी थी। उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा। हमने क्या किया? हमने अपने आप को बाहर से अपडेट किया, लेकिन शायद हम अपना सॉफ्टवेयर माइंडसेट अपडेट करना भूल गए, या हम लोग चाहते नहीं अपना माइंडसेट अपडेट करना। अगर हम अपना माइंडसेट नहीं बदलेंगे तो शायद हम भी एक दिन नोकिया की तरह पीछे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि संसार का नियम है बदलाव। तो चलिए देखते हैं और आगे। आपने कोरोना काल से भी अपने जीवन में बदलाव लाया होगा, और बहुत बड़ा बदलाव आया है, पूरे यूनिवर्स में बदलाव आया है इस कोरोना काल से। तो चलिए देखते हैं आगे। बिल्कुल लाया होगा। क्यों कर रहे हैं हम बदलाव? जिससे चलकर हमें आगे कोई समस्या ना हो। समस्या का मतलब हमें आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कि चेंज क्यों नहीं करा आपने? क्योंकि उस समय वो बदलाव जरूरी था। और बहुत से लोगों ने कोरोना काल में अपनी लाइफ स्टाइल और भी बहुत बदलाव करे हैं, और बहुत से लोगों ने नहीं करे। जिन्होंने नहीं करे उनकी दशा शायद आपको पता होगी। बहुत से लोग ऐसे भी जिन्होंने कुछ भी चेंज नहीं करा है। क्यों? क्योंकि संसार का नियम है बदलाव। तो आप बदलाव शब्द बहुत सुनेंगे। तो आप सभी लोगों ने अपने माता पिता, जो भी यूथ आइकन है जिनकी अभी बात है, सभी लोगों ने अपने माता पिता की जो अपने एक्सपीरियंस है, आपके पेरेंट्स है वो भी अपने एक्सपीरियंस बताते होंगे। तो उनके एक्सपीरियंस देखते हैं। तो क्या आप जो लाइफ स्टाइल पहले था, आपके जैसे पेरेंट्स है उनके जमाने में जो लाइफ स्टाइल था, अभी भी वैसे ही है? बदलाव आया है? पूछिए आप अपने आप से कि बदलाव आया है नहीं आया है। बहुत से लोग तो लोग खुद ही बदलाव लाए होंगे अपने पेरेंट्स से। उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, सब कुछ वैसा ही है। बदलाव आया? बिल्कुल बदलाव आया है। क्या आज भी नौकरियां उतनी है जितनी पहले थी? पूछिए, पूछने की जरूरत नहीं। अब तो सब कुछ फिंगर टच पे, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि क्या आज भी नौकरियां उतनी है? क्या आज भी बिजनेस उसी तरह से उतना ही आसान है डेवलप करना जितना पहले था?
क्या आप आज भी वही सोचते हैं कि खूब पढ़ो और एक अच्छी नौकरी करो? और भी बहुत कुछ आपके सवाल हो सकते हैं। तो क्या आपके माता पिता आपको अपने बारे में बताते होंगे कि क्या तब से आज तक बदलाव नहीं आया? बिल्कुल, आपका जवाब होगा बिल्कुल बदलाव आया है, क्योंकि बदलाव तो हर समय बदलाव आता है। कल कुछ नया पुराना था, आज वो नया हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो क्या लगता है आगे के आने वाले 5 से 10 सालों में क्या और तेजी से बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। ये सब मेरा जवाब नहीं, सब आपका ही जवाब है। तो क्या आप आगे के आने वाले समय में 90 की दशक की मानसिकता से काम कर पाएंगे? बताइए, नहीं कर पाएंगे। कैसे? अगर हम अपने आप को बाहरी रूप से बदल कर 21वीं सदी में काम करेंगे तो क्या हम सक्सेसफुल हो पाएंगे? आपको जवाब मिल गया होगा, शायद नहीं सक्सेसफुल हो पाए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर सक्सेस का मतलब क्या होता है वाकई में। सक्सेस तो सब चाहते हैं, लेकिन सक्सेस का मतलब क्या है? पहली मंजिल हमारी आती है मनी, टाइम और सिक्योरिटी। तो देखिए थोड़ी थोड़ी बात करेंगे सबके बारे में। मनी, बहुत सारे लोग उनके कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। तो मैं मानता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा पैसे के लिए लोग क्या क्या करते हैं। दूसरी बात करते हैं समय की। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि हमें इस बिजनेस में समय कमाना सिखाया जाता है। तो सही बात है, इस बिजनेस में समय कमाना सिखाया जाता है। सोच के देखिए, आपके पास 24 के 24 घंटे हैं, पूरे के पूरे। तो सोचिए अगर आपके पास 24 के 24 घंटे, तो पैसा तो आपके पास बाई प्रोडक्ट होगा ही होगा, तभी तो आपके पास 24 घंटे हैं। उसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी। तो आप अपने मोहल्ले में निकलिएगा और किसी से पूछ लीजिएगा जो 60 साल से जॉब कर रहा है, उससे पूछिएगा कोरोना काल के बाद, अब पूछिएगा कि सिक्योरिटी है आपके पास या नहीं, तो वो आपको बताएगा कि सिक्योरिटी क्या होती है आखिर। उसके बाद बात करते हैं फैमिली, फ्रेंड्स एंड हेल्थ। दूसरे नंबर पे मैंने इन्हें क्यों रखा है, वो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे लिए हेल्थ, फैमिली और फ्रेंड्स कितने जरूरी हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए ही हम लोग 7 महीने घर के अंदर बंद रहे हैं, और फैमिली और फ्रेंड्स को बताने की मुझे जरूरत नहीं। नंबर 3 बात करते हैं होप, हेल्पिंग अदर और रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन, मान सम्मान कौन नहीं चाहता है। अब सोच के देखिए, सपोज दैट आप इस बिजनेस में करने का निर्णय लेते हैं और आप कुछ लोगों को सक्सेसफुल कर देते हैं, तो वो रिकॉग्निशन जो आपको करेगा, वो भगवान से पहले आपकी पूजा करेगा। और हेल्पिंग अदर, अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए भी बहुत सारे लोग जीते हैं। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में मोटिवेशनल में जो यूथ आइकन थे रितेश अग्रवाल, उनकी आपने सुनी होंगी 2 लाइनें जो लास्ट में उन्होंने कही। और होप, ये बिजनेस जो है आप होप देता है आपको कि आप इस बिजनेस को किसी को भी शेयर कर सकते हैं। चौथे पे आता है हमारा वर्ल्ड टूर एंड अदर, और लास्ट में आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। इन सब का जो पैकेज होता है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, जो हर कोई चाहता है। अगर अब हम बिना बदले पुराने ही रास्ते पर चलते हैं तो हमें क्या मिलता है? चलिए देखते हैं कि हमें आखिर, जैसे सपोज अगर हम 19 के में हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे भैया हमको बदलने, हम तो नहीं बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं जो बदलने को तैयार नहीं है उनको क्या मिलता है आखिर। तो अगर हम अपने माइंडसेट को अपग्रेड या अपडेट नहीं करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, 2 ही यूथ के पास मेन 2 ही होते हैं, या तो वो नौकरी कर सकते हैं या वो प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो नौकरी क्या है? जिसमें आप अपना समय बेचते हैं, सीधी सी एक लाइन में बात करें। दूसरा पेशा क्या है? उसमें जिसमें आप अपनी सेवाओं को बेचते हैं। समय तो जाते ही सारे, जिसमें आप सेवाएं अपनी देते हैं। डॉक्टर अपनी सेवा देता है, सीए अपनी सेवाएं देता है। अब सोच के देखिए 10 साल बाद इसमें आपको क्या मिलेगा। अभी मैं आगे कंपैरिजन बताऊंगा कि इस बिजनेस को अगर आप ऐड करते हैं तो इसमें 10 साल बाद आपको क्या क्या मिल सकता है। तो देखिए नौकरी में क्या होगा, क्या गारंटी है कि आप जो जॉब कर रहे हैं ना करें तो कैसा रहेगा, करने लायक ही ना रहे। उसके बाद आपके हिसाब से पैसे ना मिले, और या शायद आप की कंडीशन भगवान ना करे ऐसी ना हो, लेकिन अगर कुछ इफ या बट हो गया, कंडीशन ना रहे नौकरी करने लायक, तो ऐसे ही से बिल्कुल पेशे में भी आप प्रोफेशन में क्या गारंटी की जो आप अपनी सेवा दे रहे हो ना दे पाए तो। और अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो आपको अपना सॉफ्टवेयर यानी माइंडसेट चेंज करना ही होगा। अगर आप माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, ये हकीकत है। अब चलिए देखते हैं अगर हम माइंडसेट चेंज करते हैं तो मिलता कैसे है। तो देखिए हमने क्या करा, 90 के दशक से अपना
माइंडसेट 21वीं सदी में बदलने को तैयार हो गए। तो क्या है जो हम कर रहे हैं, सपोज अभी हम स्टूडेंट हैं तो उसके साथ हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं आगे बताऊंगा कि क्या आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ सपोज बहुत सारे स्टूडेंट भी जॉब और प्रोफेशन में होते हैं फाइनेंशियल कंडीशन में, तो वो भी इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं? अगर आप स्टूडेंट हैं मेरी तरह तो आप अपना वेस्ट टाइम को इस सिस्टम में, इस एसोसिएशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में चैटिंग करके या सिर्फ एक एक दो दो घंटे की सेल्फी क्लिक करते हैं बहुत सारे लोग फालतू वीडियो डालते हैं सोशल मीडिया पे। तो उससे क्या आपको सपने पूरे हो रहे हैं, आपकी जो मंजिल है वो आपको मिल रही है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो कभी लॉस में नहीं जाता, वो हमेशा प्रॉफिट में ही जाता है। उसके बाद बात करते हैं क्या ऐसा संभव है? जी बिल्कुल संभव है, 100% संभव है। और मैं सब आपको इसीलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि इस एसोसिएशन में आने से पहले मैं भी ऐसा ही था। मैं आपके सामने अभी इतना बोल रहा हूँ, जब मैं पहले दिन बोल रहा था तो मैं कपकपा रहा था, मेरे हाथ पैर कपकपा रहे थे। तो ऐसा संभव है, बिल्कुल संभव है। तो क्या आप अपना माइंडसेट बदलने के लिए तैयार हैं? तैयार है तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इस समय जो सिनेरियो चल रहा है उस सिनेरियो की बात करते हैं। आज लोग क्यों ई कॉमर्स वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीदते हैं? क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो प्रोडक्ट रिलेटेड है। तो उसमें पहला सवाल आता है कि सस्ते हैं जो मार्केट के रेट है, आसान है खरीदना, अपने फिंगर टच से हमने मोबाइल से ऑर्डर कराओ, खरीद लिया, घर बैठे बैठे आ जाते हैं, हमारे घर पे बैठे आ गए, ना हमें हिलना पड़ा ना डुलना पड़ा, क्योंकि हम लोग कंफर्ट पे ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं पसंद ना आए तो चला भी जाता है, सपोज दैट कि अगर हमें अच्छा नहीं लगा तो रिटर्न भी हो जाता है, और भी बहुत सारी चीजें। क्यों? क्योंकि ये समय, ये इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी एज है, टेक्नोलॉजी दिन पे दिन बढ़ती जा रही, और कोरोना काल के बाद से और भी ज्यादा तेजी से हम लोग डिजिटलाइजेशन की ओर जा रहे हैं। क्यों ये आप जानते हैं? अगर आपके घर में कोई भी कहता है कि मुझे नया फोन चाहिए या टीवी चाहिए, घर में किसी फैमिली मेंबर ने कही कि क्या ये टीवी पुरानी हो गई, हमें नई टीवी चाहिए, तो किसी भी चीज की जानकारी के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले ऑनलाइन सर्च करते, देखते हैं कि ऑनलाइन कितने की टीवी मिल रही है, और फिर मार्केट में पूछते हैं कितने की मिल रही है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा युग चल रहा है जहाँ पे हम 90% काम सिर्फ और सिर्फ फिंगर टच पे करते हैं। तो बदलाव आप देख ही रहे हैं। ऑनलाइन से फायदा किसका है? मेन बात कि ऑनलाइन से फायदा किसका? देखिए ऑनलाइन से कस्टमर का भी फायदा है और कंपनी का तो फायदा है ही। तभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे फायदा है। ये नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, अमेज़न। देखते ही देखते दुनिया की नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी बन गई, देखते ही देखते बाकी सब कंपनी को पीछे छोड़ दिया। आप सोच कर देखिए, ऐसी ही एक वेबसाइट आपकी भी हो तो आप भी देखते ही देखते अमेज़न की तरह बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अमेज़न की तरह बन सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इन सब के लिए तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे हमको वेबसाइट चाहिए, हमको एम्प्लॉय भी चाहिए, हमको ऑफिस भी चाहिए, हमको वेयर हाउस भी चाहिए, और जो प्रोडक्ट्स हम सेल करेंगे ऑनलाइन वेबसाइट पे उनका स्टॉक भी चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट्स भी चाहिए हमको, और भी बहुत सारे आपके सवाल आ सकते हैं। तो आपको ये सब चीजें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब सोच कर देखिए, ये सब आपको फ्री में मिले, आपको किसी भी तरह की कोई भी जरूरत ना हो, आपको क्या करना हो, आपको सिर्फ प्रोडक्ट को शेयर करना हो, ओनली और शेयर। तो कैसा रहेगा? तो कैसा रहेगा? आपका जवाब होगा बहुत बढ़िया जी, मजा आ जाएगा। लेकिन मजा ऐसे ही थोड़ी ना आएगा, आपको सीखना भी पड़ेगा इस बिजनेस के बारे में। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो चलिए देखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी देता कौन है। ये सब देता है एमबे, ये सब देता है एमबे। अब आप लोग कहेंगे कि हम एमबे के बारे में जानते हैं, तो सुनिए, एक स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ टॉप 1 से 2% ही क्यों करते हैं? क्योंकि वो टॉप करना चाहते थे, और बहुत से बच्चे फेल भी होते हैं। तो आपको क्या लगता है, फेल होने का कारण वो स्कूल है या वो बच्चे जो फेल हुए हैं? बाकी आप सब लोग समझदार हैं।
और एमवे दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 है पूरी दुनिया में, और जिस भी देश में गई है उस देश में शीर्ष पर रही है। अब शीर्ष पर पहुंचना बड़ी बात नहीं, शीर्ष पर बने रहना बड़ी बात है। सक्सेस होना बड़ी बात नहीं, लेकिन आप सक्सेस पे निरंतर उसी सक्सेस पे बने हुए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ एमवे ही है जो देश में पिछले कई दशकों से शीर्ष पे बनी है और रहेगी, क्योंकि उसने अपने आप को प्रूफ करा है। ऐसे तो 1000 कंपनियां आती हैं साल भर में और आपको राही के पहाड़ जैसे सपने दिखाती हैं और फुट हो जाती हैं। क्यों? कि हम कंपनी के बारे में बिना जाने ही निर्णय ले लेते हैं। किसी ने आपको बताया, उन्होंने आपका राही का पहाड़ बना दिया, आपने तुरंत निर्णय ले लिया और तुरंत 5 से 6 महीने में कंपनी भी लापता हो जाती है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप उस व्यक्ति से और ज्यादा जानकारी के लिए आप पूरी डिटेल जानने के लिए आपको जिस किसी ने भी इस मीट में बुलाया है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बस एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि आप इस बिजनेस में सफल ना हो सके, लेकिन असफल सिर्फ वही लोग होते हैं जो सफलता चाहते हैं, क्योंकि जो सफलता नहीं चाहते हैं वो सफलता के लिए काम नहीं करते, और जो काम नहीं करेगा वो असफल कैसे होगा। अब आप काम ही नहीं करेंगे तो आप असफल कैसे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब, प्रोफेशन या जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो बेकार है या सही नहीं है या आपको उसकी जरूरत नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि शायद जो आपका रास्ता है वो आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है, और अगर आपको वास्तव में अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको इस बिजनेस को करना ही करना होगा, और आप इस बिजनेस को अपने किसी भी जॉब और प्रोफेशन के साथ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कहा था, अभी कहा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेहनत करो। देखिए, रिक्शे वाले से ज्यादा मेहनत कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं, शायद आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन क्या वो राइट ट्रैक पे है? आप रॉन्ग ट्रैक पे कितना भी चलते रहिए, आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या है, आपको राइट ट्रैक भी चाहिए होगा, तभी आपका जो हार्ड वर्क है वो सक्सेस में कन्वर्ट होगा। जिसके पास जनता है यानी नेटवर्क है, दुनिया उसकी सुनता है। ये बहुत 2 लाइन 2-4 शब्द है, लेकिन बहुत ही शानदार शब्द है। देखिए, रितेश अग्रवाल, उसके पास नेटवर्क है, वो दुनिया का ऐसा मिलियनर है, यूथ मिलियनर। आप अंबानी, टाटा अंबानी की बात करते हैं, टाटा की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास नेटवर्क है। अंबानी की हम बात करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास नेटवर्क है। अडानी की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास नेटवर्क है। ऐसे ही हम एमबे की बात क्यों करते हैं? क्योंकि एमबे के पास डायमंड्स हैं, और डायमंड्स अपने आप ही में नेटवर्क है। तो अब निर्णय आपका है, अब इस जो कोट्स आया इसे आप देखिए, लोग क्षमताओं के आधार पर नहीं आते, लोग निर्णय लेने की क्षमताओं के आधार पर आते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि इंडिया में युवाओं की कमी नहीं, लगभग 50 से 60% यूथ है। और आज हमारा यूथ मीट है तो उसके बारे में 2-3 बातें कहना चाहूंगी। इंडिया में पोटेंशियल, क्षमता की कोई कमी नहीं, यूथ है, उसके पास क्षमता की कोई कमी नहीं है। सिर्फ उसके पास क्या है कि वो निर्णय लेने की क्षमता है, निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें कमी है। अब बात करते हैं कि उम्मीद है आप सभी लोगों को अपना निर्णय ले चुके होंगे। अगर आपने निर्णय नहीं लिया है तो आप जरूर ले लेंगे। उसके बाद आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं, जैसे इस बिजनेस में इनकम कैसे आएगी, इस बिजनेस में करना क्या होगा, इस बिजनेस में कैसे करना होगा, और भी बहुत सारे सवाल। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जो आ रहा होगा, और बहुत सारे लोग जब आप इस सिस्टम में आएंगे तब आपसे पूछेंगे, वो सवाल है कि हमारी फैमिली, रिश्तेदार या कोई जो आपका जान पहचान वाला है, जो भी आपका है, उसने मना कर दिया है या ईटीसी जो कुछ भी है। तो देखिए, विजन किसने देखा है इस बिजनेस को देखने का? ये प्रेजेंटेशन, ये विजन किसने देखा है? आपने। तो संघर्ष किसका होगा? आपका। सपोज दैट मैंने इस बिजनेस को देखा था तो विजन किसका था? मेरा। मुझे भी बहुत लोगों ने मना किया, लेकिन डिसीजन मेरा था, मैंने देखा था। मना तो लोगों ने रतन टाटा को भी किया था। आप गूगल पर सर्च करें, जब रतन टाटा जगुआर और लैंड रोवर को अधिग्रहण करने की बात कही थी उन्होंने मीडिया में, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया। MS धोनी को भी किसने करा था? आपने MS धोनी की बायोग्राफी पढ़ी तो उनके पेरेंट्स ने किया था कि क्रिकेट
के लिए मना किया था क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि उनकी एक जॉब लग रही थी। लेकिन क्या उन्होंने प्रूफ करके दिखाया अपने आप को, और यही आपके और मेरे केस में भी है। हमें अपने आप को प्रूफ करना है। हो सकता है मुझे 5 साल या इससे कम लगे या इससे ज्यादा भी लग सकते हैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए, और हो सकता है कि आपको इससे कम भी लगे, आप अपने आप को 2 साल में प्रूफ कर ले, 5 साल में प्रूफ कर ले। ये डिपेंड करता है कि आपका निर्णय कितना स्ट्रांग है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें आपको एक ही जवाब दूंगा, इन सबके क्वेश्चन के एक ही जवाब है। आपको जिस किसी ने भी इस सेशन में बुलाया है, आप उससे बात करें, या अगर आपको कोई ना मिले तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। मैं भी आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप नोट कर लीजिए कि अगर मुझे भी कुछ कारणवश कांटेक्ट ना हो पाए तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हमारे सर डॉक्टर संजय रस्तोगी सर, उनसे आप बात कर सकते हैं। ये रहे हमारे नंबर। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जब आप इस बिजनेस के सिस्टम में आएंगे तो इस सिस्टम पर बिलीव करेंगे, और उस बिलीव को आप धीरे धीरे जब फेथ में डेवलप करेंगे तो उस दिन से ये बिजनेस आपसे वो सब करवा लेगा जो ये बिजनेस और सिस्टम करवाना चाहता है। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां नमन के लिए हो सकती हैं। बहुत गजब का प्रेजेंटेशन था नमन का, और सब कुछ बता दिया यूथ को क्या करना चाहिए, क्या है और आगे क्या होने वाला है।